और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई हैं। और यूं मौजूद हुई और खुदाम फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। इस बात पर हम गौर करेंगे। खुदावंद वाज़िह तौर से हमें ये बताता है कि जो आसमान है वो मेरे हाथों ने बनाया, जमीन जो है वो भी मैंने ही बनाई है। आसमान मेरे तख्त है और जमीन क्या है, मेरे पांव की चौकी। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, मेरी आरामगाह, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथों ने बनाई है और मेरे ही कहने से मौजूद हुई। खुदा कह रहे हैं कि इन चीजों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मैंने बनाई। हम अगर इस बात पर गौर करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े आलीशान चर्च बनाते हैं, बड़े खूबसूरत चर्च बनाते हैं, गौर से सुने, उसमें बड़ी चीजें आरास्ता करते हैं, कीमती चीजें रखते हैं चर्च के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसमें बड़ी कलीसिया भी होती है, बड़े लोग भी होते हैं। हमने इस बात को देखा, मगर जहां लोग होते हैं, अगर वहां खुदा ना हो तो ठीक लगेगा। जहां बहुत ज्यादा क्राउड है, अगर वहां खुदा ना हो तो क्या ठीक है? तो खुदा कह रहा है कि आसमान मेरे क्या है, तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? ऐसा बनाओगे खूबसूरत आलीशान? क्या करोगे तुम मेरे लिए? लोगों से भर दोगे उस घर को ताकि मैं खुश हो जाऊं? कैसा घर बनाओगे मेरे लिए? खुदा ने वाज़िह तौर से यहां हमें बता दिया कि मैं आलीशान घर से खुश नहीं होता, खूबसूरत चर्च से, चर्च बिल्डिंग से खुश नहीं होता, बल्कि खूबसूरत लोगों से खुश होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा किन से खुश होता है? खूबसूरत लोगों से। और खूबसूरत लोग कौन है? यहां लिखा है, गौर से सुने, खूबसूरत लोग कौन है? लिखा है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे कलाम से कांप जाता है। कहना मैं बिल्डिंगां ते नजर करके खुश नहीं होता, मैं क्राउड को देखकर खुश नहीं होता, ज्यादा लोगों को देखकर खुश नहीं होता। और उनमें से क्या लिखा कलाम में? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है, मैं वहां मौजूद हूं। बड़ियां बिल्डिंगां मुझे नहीं चाहिए, बड़े चर्च मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की जमात में खुदा मौजूद है। खुदावंद की जमात में खुदा मौजूद है। एक बहुत बड़ी कलीसिया है और वहां खुदा नहीं है। और एक बहुत छोटी कलीसिया है, बहुत कम लोग हैं और वहां खुदा है। खुदा कह रहे हैं कि वहां मैं आ जाऊंगा, चाहे 2 लोग हैं
मगर मेरे नाम से हो, शिकस्ता दिल हो, टूटे हुए दिल हो, ब्रोकन दिल हो, तो मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। मेरे कलाम को सुनता है और सुनकर कांप जाता है। कभी हम खुदा के कलाम को सुनकर कांपे? अभी आपको बाइबल मुकद्दस में से दिखाता हूं कि किस तरह लोग कांपते हैं खुदा के कलाम को सुन के। देखिए मेरे साथ नए नामों में लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। तो सुनने से तो बात नहीं हो, काम नहीं बनता, या सुनने से हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ जाती। रसूलों की अमाल और उसका हम देखेंगे दूसरा बाब 37 में आए 37 वर्स 37। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर क्या हुआ? चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें? तो क्या करना है हम लोगों ने? हम क्या करें? जब चोट लगती है तो क्या करते हैं? अभी हमने यशायाह में क्या पढ़ा कि मैं क्या करता हूं? उस शख्स पर निगाह करता हूं जो मेरे कलाम को सुनकर कांप जाता है। मगर हम क्या करते हैं? हम उसके कलाम को सुन के कांपते नहीं है बल्कि सो जाते हैं। हम कांपते नहीं बल्कि सो जाते हैं, सुन हो जाते हैं और सुन के सुनते रहते हैं, बस अमल नहीं है। मगर यहाँ रसूलों के अमाल में हम इस बात को देखते हैं कि जब चोट लगी वो कांपे। उन्होंने क्या, ये कलाम तो हमारे लिए। उन्होंने क्या कहा कि पतरस से और रसूलों से कि भाइयों अब हम क्या करें? उन्होंने पूछा क्या हम क्या करें? तो उन्होंने बताया कि क्या करना है। क्या कहा उन्होंने? देखिए, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स नाम में पाओगे। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। जब तक हम खुदावंद के कलाम को सुनकर कांप नहीं जाते, हमारे दिलों पर जब तक चोट नहीं लगती, चोट तो हम लगने ही नहीं देते ना, अपने आप को बचाते रहते हैं कलाम से। कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर। तो हम क्या करते हैं? भागते रहते हैं कलाम से, चोट लगने ही नहीं देते। हम कलाम से शिकस्ता दिल होते ही नहीं है, शिकस्ता दिल होकर आते ही नहीं है खुदा के हुजूर, तो इसलिए चोट नहीं लगती। जब तक हम खुदावंद के कलाम को सुनकर कांपते नहीं है, हमारे दिलों पर चोट नहीं लगती, तब तक हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम काम नहीं करेगा। तो खुदा हमसे पूछ रहा है कि भाई तुमने करना क्या है? आसमान भी मेरा है, वो मेरा तख्त है, जमीन भी मेरी है, वो मेरे पांव की चौकी है। तुम्हारे पास है क्या? तुम करोगे क्या? क्या करोगे? मेरे लिए खूबसूरत घर बनाओगे? दाऊद ने जब घर बनाना चाहा, उसने कहा कि मैं तेरे लिए एक खूबसूरत घर बनाना चाहता हूं। खुदा ने कहा कि तू रहने दे। खुदा ने क्या कहा कि तू रहने दे। क्यों? क्या तेरे तो हाथी खून देना रंगे है, तेरे तो हाथ खून से रंगे हैं, तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता। मगर एक है जो मेरे लिए आकर घर बनाएगा। उन्होंने कहा केड़ा? वो तेरा बेटा सुलेमान। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि खुदा जो है खूबसूरत
और रास्ता और क्राउड पसंद नहीं करता। वो क्या पसंद करता है? शिकस्ता दिल, जहां खुदा के कलाम की भूख और प्यास होती है, उनको पसंद करता है। अगर 500 लोग हैं, अगर वो प्यासे हैं तो वो भी पसंदीदा है। 1000 लोग हैं, वो प्यासे हैं तो वो भी खुदा के पसंदीदा लोग हैं। अगर एक है वो प्यासा है तो वो पसंदीदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि एक औरत जब एक बहुत बड़े क्राउड में थी, बड़ी भीड़ में थी, यीशु के पास आई। क्या करने आई? यीशु के पास आई। क्या करने आई थी? कि आज मुझे शिफा मिल जाए। और जैसे ही वो यीशु मसीह के पास आई, चुपती छुपाती गिरती हुई, क्योंकि बहुत कमजोर थी, वीक थी। आपको पता है, आपके अंदर से ब्लड निकल जाए तो क्या होता है? हम गिरते हैं। ज्यादा निकल जाए तो मर ही जाते हैं। ज्यादा ब्लड निकल जाए, इसकी क्या वजह है? कि खून के अंदर जान है। पता है आपको? जो आपका ब्लड है उसके अंदर आपकी जान है। ब्लड निकल जाए तो आपकी जान निकल जाएगी। तो उस औरत में ब्लड बहुत कम था। आप जानते हैं कि वो क्या वजह थी, कि क्यों उसके अंदर ब्लड कम था, खून कम था। ठीक है, वो गिरती पड़ती यीशु के पास आई, एक बड़े क्राउड में, बड़े रश में, और आकर यीशु मसीह का पलड़ा छू लिया। और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए कि क्या पसंद है यीशु मसीह को। यहाँ यीशु मसीह को क्या पसंद आ गया? उसका ईमान। एक औरत, इतना बड़ा क्राउड है, यीशु मसीह को कोई समझ नहीं आया। और क्या सब है में, सब ऐसे ही है, रश है, लोग है, बस खुदा के लोग कोई नहीं है इसमें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोग इसमें कोई नहीं है। मगर उसने कहा कि एक है। उसने कहा कि खुदा कौन है? उसने कहा जिसने मुझे छुआ है, जिसने मुझे टच किया कर, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकल कर उसके अंदर मत गिरी है। देखो वो कौन है? उसने कहा खुदावंद, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, किसी ने तो छुआ होगा। कितने लोग तेरे साथ टच हुए होंगे, कितने लोग तेरे साथ आकर मिल गए होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, ईमान से छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो मेरे कलाम को सुनकर कांप जाता है, उसने उसका कलाम सुना था और वो कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया, हालेलुया। गिरती हुई, कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई, इतने रश में कि उसने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि मैं डिग जाऊं, थल्ले आके मर जाऊं। कुछ नहीं सोचा उसने। आपको पता है, ज्यादा रश हो तो जो शख्स गिर जाए वो गिरकर ही मर जाता है, लोग उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते। उस औरत ने इस बात का खौफ नहीं समझा। उसने कहा कि यीशु कल जा रही है तो मैं मर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पास तो जिंदगी है। आज मैं जिंदा होकर आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जिंदा होकर उसके पास जाऊंगी। क्योंकि वो अपने आप को मुर्दों की समझती थी, कि जान तो उसके अंदर थी नहीं, कमजोरी बहुत थी, ब्लड उसके अंदर से निकलता रहता था। और कितने साल से निकल रहा था ब्लड?
12 साल से, हालेलुया, हालेलुया 12 साल, 12 मिनट आपका खून बहता रहेगा। 12 मिनट, 12 साल तो बहुत अरसा है। 12 मिनट अगर आपका खून मुसलसल बहता रहे तो आप अपने बदन में कमजोरी महसूस करेंगे। होना क्या था यहाँ? 12 साल से क्या होना था? क्या वजह थी? खुदा का जलाल जाहिर होना था। हालेलुया, हालेलुया ऐसी जगह पर खुदा का जलाल जाहिर होना था उस औरत के वसीला से, और खुदा ने उस वक्त अपना जलाल जाहिर किया। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यही हमें बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए करोगे क्या? एक बड़ा घर बनाओगे, खूबसूरत घर बनाओगे, उसमें कालीन लगाओगे, अच्छा साउंड सिस्टम लगाओगे, अच्छे पुरस्कार लगाओगे, क्या करोगे? करोगे क्या? खुदा हमें यही बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी अच्छी चर्च, खूबसूरत चर्च। आपको पता है कि चर्च होता क्या? क्या होता है चर्च? कलीसिया। चर्च कहते हैं कलीसिया को। वो कहता है कि मुझे कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। कौन से? जो मेरा कलाम सुनकर कांप जाए, मेरा कलाम सुनकर कांप जाए, मुझे वो लोग चाहिए। तो जब वो लोग खुदा को मिल जाते हैं तो खुदा उनके वसीला से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया खुदा उनके वसीला से काम करता है। और कौन से काम करता है? अजीब काम। मेरे अजीजों, जहां खुदा आ जाता है वहां जलाल जाहिर होता है। खरूज में जब हम पढ़ते हैं उसके 3 बाब में, पुराना अहदनामा में, खरूज उसका 3 बाब, तो वहां हम इस बात को देखते हैं कि मूसा ने क्या किया। क्या किया मूसा ने? मूसा ने यह किया कि जब वो एक चरवाहा था, भेड़ों की गल्लाबानी करता था, और गल्लाबानी करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वो खुदा के पहाड़ पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया कहां चला गया? खुदा के पहाड़ पर। और जब खुदा के पहाड़ पर गया तो उसने वहां एक अजीब काम देखा। उसने वहां एक अजीब काम देखा। और वो अजीब काम क्या था? और वो अजीब काम ये था, 3 बाब की 2 और 5वीं आयत तक। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में इस तरह ज़ाहिर हुआ कि इसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने इसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा। इसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा भीड़ें चराते हुए, भेड़ की गलाबानी करते हुए खुदा के पहाड़ पर चढ़ गया। जब खुदा के पहाड़ पर चढ़ गया
तो आप और मैं इस बात को जानते हैं कि वहां क्या हुआ। उसने देखा कि एक झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, और आग तो लगी है पर वो जलती नहीं है, आग नजर आ रही है। और उसने कहा कि मैं इधर से देखता हूं, इधर भी आग है, इधर से देखता हूं, उधर भी आग है। तो और उसने कहा कि मैं अब पास जाकर देखता हूं। उसने कहा कि मैं पास जाकर देखता हूं। जैसे ही जाने लगा तो खुदा ने कहा कि ऐ मूसा, ये बड़े गौरतलब बात है। जैसे ही जाने लगा तो खुदा ने कहा कि ऐ मूसा ठहर जा। क्या कर? ऐ मूसा ठहर जा। जुत्ती ला दे। हालेलुया, हालेलुया, जुत्ती लाया पीछे, क्योंकि जिस जगह तो खड़ा है वो जगह पाक है। हालेलुया। हालेलुया, और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जिस जगह हम बैठे या खड़े हैं ये जगह पाक है, तो उसके बाद फिर हमारे जो दिल है वो क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? कांप जाते हैं। मूसा भी कांप गया वहां। हालेलुया, हालेलुया, मूसा वहां गया और खुदा की आवाज को सुनकर कांप गया। सुन गया कि आवाज कितों आई है। उसने फिर फौरन अपनी जूती उतारी और वहां गया जहां खुदा की हजूरी आग की सूरत में जल रही थी। अब अगर इस बात को गौर करें, इस बात पर, तो जूते क्या हैं? जूते हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी है। जूते क्या है? हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी। खुदा ने कहा कि गुनाह पीछे छट गया, फिर मेरे को ला, क्योंकि गुनाह नाल अगर तू मेरे को ला गया तो सड़ जाएगा। क्योंकि खुदा को गुनाह पसंद नहीं है। गुनाहगार से वो प्यार करता है, मगर गुनाह से वो नफरत करता है। तो खुदा ने कहा कि तू क्या कर, अपने जूते पीछे उतार कर, बाहर उतार कर, अपने गुनाह को तर्क करके मेरे पास आ जा। वो कांप गया। उसने कहा अच्छा। उसने जूते उतारे और खुदा के पास गया। बगैर जूते उतारे वो खुदा के पास नहीं जा सकता था। खुदा उसको अपना प्लान नहीं दे सकता था, उसकी हजूरी नहीं दे सकता था। जूते उतारने के बाद खुदा ने उससे बातें की और खुदा ने उससे जो काम उसको देना था, जो प्लानिंग खुदा ने इसके लिए रखी थी, वो उसे दी। उसने कहा कि मूसा तुझे क्या करना है? तुझे मिस्र में जाना है। हालेलुया, हालेलुया, तो हमने क्या करना है? जब तक जूते नहीं उतारेंगे तब तक कलाम सुनकर कांपेंगे नहीं। हमने क्या करना है? जूते उतारने हैं, जूते उतारने और फिर जूते पहनने हैं। यहां लिखा है कि जूते उतारने। जब हम नए अहदनामा में आते हैं इफिसुस की कलीसिया में, तो वहां क्या लिखा है? खुशखबरी के जूते पहनो। हालेलुया, बोल दिया करें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, गंदे जुतियां लानियां ने ते साफ जुतियां पानियां ने। कब होगा? उस वक्त होगा जब हम कांपेंगे। उसके कलाम को सुनकर हमारे दिलों पर चोट लगेगी। मूसा के भी चोट लगी। मूसा ने उस कलाम को सुना और कांप गया कि नहीं खुदा,
कहा मेरे को तो काम होना ही नहीं, मगर खुदा ने कहा कि तुझे ये काम करना है। तो मेरे अजीजों, हमें आज इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि हम आते हैं, चर्चिज़ में आते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड में भी जाते हैं और वैसे ही आ जाते हैं। ऐसा है या नहीं? जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। चर्च में जाते हैं, बैठते हैं और उठते हैं और घर चले जाते हैं। चोट कहाँ लगती है? चोट लगना तब्दीली को कहते हैं। चोट लगना तब्दीली को कहते हैं। तो तब्दीलियां हमारे अंदर नहीं आ रही, हम जैसे थे वैसे ही हैं। और खुदा को कौन से लोग पसंद है? अभी हमने इस बात को देखा, सीखा खुदा के कलाम से कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। कह रहे कि आसमान मेरा क्या है? तख्त, जमीन मेरे चौकी है। जमीन भी मेरी है, आसमान भी मेरा है। तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे, क्या करोगे? हमने क्या करना है खुदा के लिए? खुदा कह रहा है कि मुझे करना ये है कि जो लोग मेरा कलाम सुनते हैं, बस वो मेरे कलाम को सुनकर कांप जाए। ओह, ये कलाम है। एक और आयत मैं आपको बताता हूं कांपने की। खरूज में से ही आप देखेंगे तो वहां हम इस बात को देखते हैं। खरूज उसका 20वां बाब है। उसके बाद हम यहाँ 20वें बाब के 18वीं आयत से मैं पढ़ देता हूं। लिखे कि और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने देखा तो कांप उठे। क्या देखा? जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे। गौर से भी सुनना है। तब लोगों ने देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना। ये कांपना और है, ये कांपना और है। जिस कांपने की बात हम कर रहे हैं वो और है। ये जो कांपना है ये ऐसा है कि कलाम सुना जरूर है, अमल नहीं किया। सुना जरूर है, अमल नहीं किया। मगर खुदा को तो वो कांपना पसंद है जो सुनकर अमल में लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ऐ मूसा, तू ही खुदा से बातें कर लिया कर, हम नहीं कर सकते। कांपे जरूर है, कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा से बातें नहीं कर। ताना हो कि हम मर जाएं। क्यों उनको मरने का खौफ था? इसलिए कि उनकी जिंदगी गुनाह आलूदा थी। खुदा उनको गुनाह छोड़ने की बात करता है और वो गुनाह को कायम रखने की बात करता है कि खुदाई मूसा
ਅਸੀਂ ਇੰਜ नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ गुनाह नहीं छड़ सकते। तो खुदा से बात वही कर सकता है, खुदा उसी की बात सुनता है जो गुनाह से बरी है, गुनाह से पाक है, उसकी खुदा बात सुनता है। तो आज अगर हम लोगों की जिंदगी पर गौर करें तो खुदा से बात कर नहीं सकते। कहते ਅਸੀਂ दुआ की तो खुदा ने सुनी नहीं। असी गौर सुने, हमने दुआ की और खुदा ने सुना ही नहीं। खुदा ने हमारी आवाज नहीं सुनी। हम रोज दुआ करते हैं, हमने कल भी दुआ की, हमने परसों भी की, होड़ नहीं करनी, होड़ नहीं करनी। क्यों? खुदा ने सुनी, खुदा ने सुनी नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब खुदा ने उनसे बात की तो उन्होंने खुदा के लिए सुनी और कहा कि खुदा हमसे बात ना करे, मूसा तू ही इनसे बात कर लिया कर, हमें खुदा से बात नहीं करनी, तू ही साडे लिए काम करया कर, साडे को दुआ नहीं हुंदी, साडे को नहीं जा जाता खुदा कोल, असी खुदा को नहीं जाना, असी घर ही रहना है, असी नहीं जाना, साडे को दुआ शुआ नहीं हुंदी। जैसे एक चर्च में, कलीसिया में से किसी ने कह दिया कि फलां भाई के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। वो खड़ा हुआ, उन्होंने कहा मैं दुआ क्यों करा, चंदा काद नहीं देने तो ये दुआ असी करनी है ना, दुआ भी असी करनी है तो चंदा कादा लेते हो। तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि उन लोगों ने कहा कि ऐ मूसा तू ही खुदा से बातें कर लिया कर, साडे को दुआ नहीं दी, सासी खुदा को नहीं डर सकते, असी तो मौत को डरने। मगर खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? अब से जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब से जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, उस पर तो सजा का हुक्म ही नहीं है, उसको तो मौत ही नहीं आएगी। जिस्मानी तौर से तो सबने मरना है, मगर खुदा हमें रूहानी तौर से जिंदा रहने की क्या देता है? क्या देता है? गारंटी देता है। कहता है कि अब से जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। तो ये अपनी सजा कायम रखने के लिए मूसा से कह रहे हैं खुदा ना ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं कर सकते, ਸਾਨੂੰ तो इंज ही रहन दे, ਅਸੀਂ गुनाह च मरना चाहते हैं, ਅਸੀਂ अजे जीना चाहते हैं, ਅਸੀਂ अजे और काम करने ने, ਅਸੀਂ अजे चोरियां करनी है, ਅਸੀਂ अजे डकैतियां करनी है, ਅਸੀਂ अजे ज़नाकारियां करनियां ने, ਅਸੀਂ बड़े काम करने हैं। खुदा नाल लग गए तो यह काम खड़ा करेगा, खुदा के साथ लग गए तो ये काम कौन करेगा? चोरी कौन करेगा? डकैती कौन करेगा? मकारी कौन करेगा? खुदा से बातें तू ही कर लिया कर, तू ही दुआ शुआ करया कर, साडे लिए, साडे को दुआ नहीं हुंदी। तो खुदा क्या कर रहा है कि आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी है, क्या बनाओगे तुम मेरे लिए? तुम मेरे लिए करोगे क्या? तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि जो शख्स खुदा की कलाम को सुनता है और उसके दिल पर चोट नहीं लगती, वो कांप नहीं जाता, वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता। खुदा को वही पसंद आएगा जिसके दिल पर चोट लगती है। हालेलुया, मैंने कहा कि एक साथ सब किया करें हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे लगता है अभी फेरा जो है उसको पता नहीं था उसके साथ होना।